हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। आज हम जानेंगे क्रॉनिक एनल फिशर में क्षार सूत्र का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। क्रॉनिक एनल फिशर को पहचानने के क्या फीचर्स होते हैं। मित्रों, जो एनल फिशर बनता है ये दो तरह का होता है, एक्यूट एनल फिशर और क्रॉनिक एनल फिशर। मित्रों, एक्यूट एनल फिशर हार्ड स्टूल होने की वजह से या रिकरेंट डायरिया होने की वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है एनल वर्ज पे, उसे एक्यूट एनल फिशर कहते हैं। जब ये एनल फिशर 1.5 से 2 महीने तक लगभग ठीक नहीं होता है तो इस एनल फिशर के बेड पे फाइब्रोसिस होने लगती है और क्रॉनिक एनल फिशर के फीचर्स आने लगते हैं। क्रॉनिक एनल फिशर में ट्रायड मिलता है, जिसमें हाइपरट्रोफाइड एनल पेपिला, फिशर बेड और सेंटिनल पाइल मास या इसको स्किन टैग भी कहते हैं। ये तीन फीचर्स क्रॉनिक एनल फिशर में मिलते हैं। जब ये तीन फीचर्स क्रॉनिक एनल फिशर में बन जाते हैं तो सेल्फ हीलिंग नहीं हो पाती है। वहाँ पे डेब्रिस जमा हो जाती है, काफ़ी फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसको वुंड हीलिंग के लिए हटाना आवश्यक होता है। ऐसी कंडीशन में क्षार सूत्र बहुत उपयोगी होता है। क्षार सूत्र एप्लीकेशन से जो क्षार सूत्र के कर्म हैं, छेदन, भेदन, लेखन, शोधन और रोपण, इसमें जो लेखन कर्म है यानी स्क्रैपिंग, इसके माध्यम से हम वहाँ जो उंड हो गया है फिशर का, क्रॉनिक उंड है, वहाँ पे जो फाइब्रोसिस होती है वो धीरे से वहाँ पे लेखन कर्म के द्वारा हट जाती है। जो वहाँ पे डेब्रिस जमा है वो स्क्रैप हो जाती है। इससे उस फिशर बेड को हीलिंग में काफ़ी सहायता मिलती है। जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें मिनिमम इन्वेसिव कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा इसमें सर्जिकल वुंड नहीं क्रिएट करना पड़ता है, पैरा सर्जिकल प्रोसेस है और बहुत आसानी से उस फिशर बेड को क्यूर कर लेते हैं। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, फिशरेक्टोमी, PIS यानी पोस्टीरियर इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी, LIS यानी लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी, ये प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन इन सभी के कोरिलेशन में जो फिशरेक्टोमी होती है, क्षारसूत्र एप्लीकेशन होता है, ये मिनिमम इन्वेसिव तरीके से होती है और हम बीमारी से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से निजात पा जाते हैं। ये वर्क कैसे करता है इसको जानने की ज़रूरत है। जब हम क्षारसूत्र एप्लीकेशन करते हैं तो जो फिशर बेड है उस पर मेडिकेटेड कोटिंग हो जाती है। जो क्षारसूत्र के ऊपर कोटिंग रहती है वो डिजॉल्व होकर के एक मेडिकेटेड कोटिंग जो है फिशर बेड पर हो जाती है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका होता है ये केमिकल कॉटराइजेशन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ब्लीडिंग नहीं होता है और अनहेल्दी टिश्यूज हट जाते हैं। क्योंकि क्षारसूत्र एप्लीकेशन किया है तो वहाँ पे जब उंड हेल्दी हो जाता है तो जो पेन की वजह से स्फिंक्टर स्पाज में चले गए हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो एक ही एप्लीकेशन से कई जो है टारगेट अचीव किया जा सकते हैं। इसलिए क्षारसूत्र के माध्यम से जब फिशर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसमें पेशेंट बहुत आसानी से अपने दैनिक कार्य करते हुए ठीक हो जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें कोई मेजर उंड, जैसा कि मैंने बताया, मिनिमम इन्वेसिव होता है, कोई मेजर उंड क्रिएट नहीं होता है, रिस्क फैक्टर लो होता है। जैसे PIS या LIS में जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसके फाइबर्स डैमेज होते हैं, क्षारसूत्र एप्लीकेशन यानी फिशरेक्टोमी करने पर वो फाइबर्स डैमेज नहीं होते हैं, इसलिए रिस्क फैक्टर कम होता है। क्षारसूत्र एप्लीकेशन का पोस्ट ऑफ केयर का जो पार्ट होता है इसमें बैलेंस्ड हाई फाइबर डाइट और हाइड्रेशन, सिड्स बाथ या जो स्ट्रेनिंग करते हैं लोग जा करके कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में, उनको अवॉइड करना रहता है, जिससे कि हमारी फिशर की जो बेड है बहुत आसानी से हील हो जाती है और फिशर ठीक हो जाता है। थैंक यू।